केकड़ी क्षेत्र के मीणों का नया गांव में आज राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का दौरा रहा। किरोड़ीलाल मीणा के केकड़ी क्षेत्र के दौरे ने राजनीतिक सरगर्मियां और तेज कर दी है। मीणा के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। सावर से लेकर मीणों का नया गांव तक राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का भव्य स्वागत किया गया। मीणों का नया गांव में पहुंचते ही डीजे और जेसीबी से पुष्प वर्षा कर मीणा का स्वागत किया गया। साथ ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का स्वागत किया। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। मीणों के नया गांव में पहुंचने के बाद किरोड़ीलाल मीणा अपने भगवान देवनारायण के मंदिर पहुंचे, जहां देव जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उसके बाद काफिले के साथ आमसभा स्थल पर पहुंचे। आमसभा को संबोधित करते हुए किरोड़ीलाल मीणा जमकर कांग्रेस सरकार पर बरसे। इस दौरान मीणा ने कहा कि मीणा समाज अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। साथ ही उन्होंने आने वाले चुनाव में एकजुटता के साथ समाज को रहने की सीख दी। किरोड़ीलाल मीणा ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसते हुए उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंत्री से लेकर विधायक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अपने संबोधन में किरोड़ीलाल मीणा ने केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केकड़ी विधानसभा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आने वाले चुनाव में उन्होंने भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, सूरजकरण मीणा, घटियाली सरपंच कारूलाल मीणा, पर्वतराज मीणा, सांवरलाल मीणा, रमेश चंद मीणा, हंसराज मीणा, जमनालाल मीणा, धर्मराज मीणा, मोतीलाल मीणा, रामस्वरूप मीणा एवं देव ग्रुप मीणों का नया गांव के सैकड़ों लोग और आसपास के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो नाक कट गई, मेरे को गिरफ्तार कर लिया। तो आप सब सड़क पर किया है राजस्थान में, तो 2 घंटे में छोड़ना पड़ा और नाक कट गई। आप बोला हम क्यों आपकी लड़ाई नहीं लड़ते? आपको पता है आपने अखबारों में छपा कि नहीं छपा? एक संत पुजारी नाम का पुजारी था जिसको ऊपर तेज छिड़क कर आग लगा डाली। आग लगाने वाले भी मीणा थे। हम जाति को नहीं देखते, हम गरीब के साथ अन्याय को देखते हैं। वो पुजारी था, पंडित था। मैं 3 दिन तक थाने पर बैठा रहा। जब मेरे को पता लगा कि थाने से न्याय मिलेगा तो 125 की पुलिस, एसपी सबके बीच से शंभू पुजारी को लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाके बैठ गया। न्याय दिला के उठा। रघु जी अपना आप में थोड़ी सी शर्म थी तो पुजारी था। उस समय तो आप मंत्री थे, वहां से 100 मीटर दूर थे जब मैं धरना बैठा था। आप कम से कम उस पुजारी की रक्षा में आते नहीं आते तो बयान तो देते। आपके पास तो बहुत पैसा है, 10-20 लाख उस गरीब को देते ना। मेरा पेट कैसे भरे, मेरे परिवार का कैसे, रिश्तेदार का कैसे, कार्यकर्ता का कैसे, सारी खान मेरे कैसे हो, बजरी के ठेके मेरे कैसे हो, सारी दवा को मैं निकल जाऊं, अस्पतालों का पैसा निकल जाऊं। अरे आपने गहलोत में अगर हिम्मत है ना, मेरे पास प्रमाण है, मेरे को आप कोर्ट में खड़ा करो ना। पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शनिवार को दोपहर पत्रकार वार्ता कर शहर में 24 करोड़ की लागत से बन रहे 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा जांच की मांग पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अजमेर मार्ग पर स्थित विधायक के आवास से कोटा मार्ग तक 8 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य सन 2021 से चल रहा है, लेकिन विधायक ने इस मामले को अब तक क्यों नहीं उठाया, जबकि सड़क निर्माण के दौरान कई हादसे हो चुके हैं जिनसे क्षेत्र के 4 लोगों की जान जा चुकी है। कौन जिम्मेदार है इनका, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इससे पहले गत महीने और सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग के लिए जाने की खबर मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है। तब विधायक ने जांच क्यों नहीं कराई? अब जबकि चुनाव नजदीक है तो जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए विधायक पीडब्ल्यूडी के मुख्य शासन सचिव से क्वालिटी कंट्रोल से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पिछले 2 सालों से केकड़ी नगर पालिका के 12 कांग्रेस पार्षद विधायक सहित स्वायत्त शासन विभाग व एसीडी से शहर के विभिन्न वार्डों में कराए गए सड़क निर्माण व अन्य निर्माण कार्यों की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी विधायक डॉक्टर शर्मा ने निर्माण कार्यों में जांच कराना तक मुनासिब नहीं समझा, जबकि उन्हीं की पार्टी के पार्षद जांच की मांग कर रहे हैं। जांच कराना तो दूर की बात, विधायक ने जांच एजेंसियों को जांच के लिए तक रोक दिया। इससे स्पष्ट होता है कि यह चुनाव की वजह से जनता को भ्रमित करने के लिए जांच की मांग का दिखावा किया जा रहा है। गौतम ने कहा कि केकड़ी शहर की मुख्य सड़क मार्ग जयपुर रोड, बगीरा रोड, कादिरा रोड, ब्यावर रोड, साउर रोड सहित ग्राम पंचायत मुख्यालय की सड़कें 4 साल से टूटी पड़ी है, जिनका आनन फानन में अब काम कराया जा रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है। क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंच नरेगा में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विधायक उनकी जांच क्यों नहीं कराते? पूर्व विधायक गौतम ने कहा कि
केकड़ी शहर सहित सरवार नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। विधायक उनकी जांच क्यों नहीं कराते? उन्होंने कहा कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन विधायक ने इस बार कभी भी इस बारे में कोई कार्रवाई तक नहीं की, जिससे आमजन परेशान है। गौतम ने कहा कि क्षेत्र की कांग्रेस सरकार नेताओं द्वारा बजरी पर अवैध रूप से रॉयल्टी वसूली की जा रही है, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केकड़ी मुख्यालय से आसपास के गांवों में यातायात के साधन तक नहीं है। लोगों को अपने निजी साधनों से मुख्यालय पर आना जाना पड़ता है। गांव में रोडवेज की एक बस तक नहीं चल रही है। आमजन परेशान है। पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के इस कुशासन में कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोला है। युवा वर्ग जहां रोजगार को लेकर परेशान है, वहीं महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। इस बारे में हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोलते? अंत में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने क्षेत्र केकड़ी व सरवार में आयोजित परिवर्तन संकल्प यात्रा की सफलता पर क्षेत्र की जनता व पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। जो केकड़ी में जो कस्बे में 4 लेन है, इस रोड की जांच होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। मैं उनसे आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं विधायक जी, क्या इसी रोड की जांच होनी चाहिए? क्या ये रोड केवल आपके फार्म हाउस से लेके और कोटा रोड तक के लिए बना गया? अभी कितना अधूरा है? 24 करोड़ रुपए का रोड ये व्यवस्थित बन रहा है। इसके नीचे पानी की पाइपलाइनें हैं जो आए दिन टूट जाती है। क्या इन पाइपलाइन को आपने कहीं व्यवस्थित करके इनको शिफ्ट करने की आपने कोई प्लानिंग करी, कोई डीपीआर बनाई? केवल आनंद फानंद में, क्योंकि आप क्षेत्र की जनता से 3.5 साल दूर रहे और आपको ये लगता है कि अब कुछ न कुछ करके बताना है। निश्चित रूप से इस रोड की, यही रोड नहीं, मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे शासन में हमने पीएचडी का रोड लेके ये बाईपास का निर्माण किया था 12 करोड़ रुपए का। आज भी वो गुणवत्ता का निर्माण है। व्यवस्थित आदमी को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि कौन सी सड़क कहां से आ रही है, कौन सी सड़क कहां जा रही है, किस में मेटेरियल लग रहा है। आज आपको इसकी जांच कराने की बात याद आ रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि केकड़ी से जो जयपुर रोड से एंट्री है वो 5 साल से टूटी पड़ी रही। जो बघेरा रोड से मंडी के सामने जो एंट्री है वो टूटी पड़ी रही। आपके जो खादेड़ा रोड से एंट्री है वो टूटी पड़ी रही। आपकी जो सरसड़ी रोड से है वो टूटी पड़ी रही। कहीं आपने ध्यान दिया? आप आज बात करते हो कि जूनिया से लेके हिंगुनिया शहर वाली सड़क बनने से पहले टूट गई। आपको जो केकड़ी से लेके सरवार से फतेहगढ़, फतेहगढ़ से बोराड़ा, वो सड़क पूरे 5 साल तक टूटी पड़ी रही। अब आज आप उसको चुनाव आते हैं बीओटी पे बना रहे हो। आप सड़कों की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में थी, आपको जांच करानी है तो कितनी ग्राम पंचायतें हैं, उन पंचायतों में जो नरेगा के सरपंच जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह से अराजकता कर रहे हैं, उनकी जांच क्यों नहीं कराते? आपको जांच करानी है। मैं आपको माध्यम से ध्यान अवगत करा दूं कि सरवार नगर पालिका में 9 करोड़ रुपए के टेंडर हुए सड़कों के, और उन 9 करोड़ रुपए के टेंडर में आपने उसको 30% बिलो आया, आपने उसको निरस्त करा दिया। जब फिर दोबारा वो टेंडर हुए तो वो 10% अभाव में आपने उनको वर्क ऑर्डर दे दिया। जब अधिकारियों को, कर्मचारियों को लगी कि हम फंस सकते हैं, तो उसको भी 9 महीने बाद सैंक्शन किया, जो क्योंकि टाइम लिमिट बाढ़ है, और फिर आपने वापस आपको लगा कि गलती हो गई तो निरस्त करा दिए। आज अगर आपको आपके 1000 गांव में जाके देखें, मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने तथ्य रखूंगा कि किसकी क्या स्थिति है, कि लोग किस तरह से ये ब्यूरोक्रेसी हावी है, किस तरह से सरकारी अमला लोगों को परेशान कर रहा है। एक जो छोटा सा हो रहा है सरकार का 15 लाख रुपए रोज के एक माइनिंग डिपार्टमेंट के रॉयल्टी और डीएमएफटी का नुकसान है, क्योंकि केवल वो 17 रुपए की पर्ची दी जाती है। कंप्यूटर से सरकार की माइन रॉयल्टी की पर्ची नहीं दी जाती है। तो निश्चित रूप से ये हालत है। जनता की क्या स्थिति है, कोई जनता का सुध लेने वाला नहीं है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक केकड़ी की जनता तैयार है कि आप आज किसी भी चीज में देख लीजिए, बिजली, पानी, सड़क, आगमन। आज आपने कॉलेज खोल दिए, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है। आपने जिस तरह से सरकारी ऑफिस खोल दिए, कोई वो नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि जिससे कि जनता को कोई राहत मिले। आप जब जाने लगे तो आपको लगा कि अब हम जा रहे हैं, तो आपने कहा मोबाइल ले लो, फिर ये दे देंगे, वो दे देंगे। आपको याद नहीं आई थी मुख्यमंत्री जी, 4-5 साल पहले मोबाइल बांटने थे ना। आज आपको जनता की चिंता थी तो 5 साल से करते नहीं काम। जब आप जाने लगे, जब क्यों याद आ रही है?
महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन से वंचित परिवारों के 100% रजिस्ट्रेशन करवाने के संबंध में संभागीय आयुक्त सीआर मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को महंगाई राहत कैंपों से संबंधित 10 योजनाओं के नोडल विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। संभागीय आयुक्त मीणा ने बताया कि महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से शेष रहे परिवारों को 100% रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि जनाधार के आंकड़ों के अनुसार जिले के अधिकांश परिवारों को महंगाई राहत कैंप से जोड़ा जा चुका है और उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिला है। इसी क्रम में उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि कुछ परिवार जो योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनका महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच सके। इस अवसर पर जिला कलेक्टर खजान सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश दाकड़, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली सहित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का केकड़ी के देवगांव गेट के पास स्थित अग्रवाल धर्मशाला में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई। शाखा अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथियों के द्वारा षष्ठी स्वरूपा भारत माता एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा अतिथियों व निर्णायकों का तिलक लगाकर श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। समूहगान प्रतियोगिता की प्रकल्प प्रभारी आपा बेली ने बताया कि राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता स्थानीय शाखा स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें केकड़ी की राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सुधा सागर दिगंबर जैन स्कूल, पटेल आदर्श विद्या निकेतन बालिका विद्यालय, राव अमर सिंह स्कूल, MLD स्कूल, पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित कुल 6 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक सराहनीय प्रस्तुतियां दी और उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। प्रकल्प प्रभारी सरोज नरूका ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय व द्वितीय स्थान पर पटेल आदर्श विद्या निकेतन बालिका विद्यालय ने प्राप्त किया। विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कृत कर प्रशस्ति पत्र व प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार दिया गए। शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि विजेता टीम प्रांतीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में भाग लेगी, जो आगामी 8 अक्टूबर रविवार को केकड़ी के अजमेर रोड पर स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होम्योपैथिक कॉलेज केकड़ी की विभाग अध्यक्ष एवं सह आचार्य डॉक्टर अंशुल चाहर मंचासीन रही। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका शशि विजय, कृष्णा चौहान और अनीता राय सिंघानी ने निभाई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालय के दल प्रभारी के रूप में आए शिक्षक अशोक जांगेड़, मुरलीधर बारेट, लादूराम रेगर, पार्वती साहू, सुप्रिया शर्मा, बाउदा दवे, रेखा आचार्य, दादी संतोष विजय, शांति देवी, हरियाणा नारायण बीता मौजूद रहे। कार्यक्रम में परिषद की शाखा की ओर से संरक्षक रामदेव विजय, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, सचिव दिनेश वैष्णव, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य से कैलाश चंद जैन, सर्वेश विजय, निहाल चंद विजयवर्गीय, किशन प्रकाश सोनी, पारिक, रामनिवास जैन, निहाल चंद मेड़तवाल, सूर्य प्रकाश, विजय नंदलाल गर्ग, अर्जुन मराठा, गुलाबचंद सोमानी, लोकेश शास्त्री, राजेश लखोटिया और परिषद के महिला मंडल की ओर से सरोज नरूका, राधा विजय, अंजू शास्त्री, संगीता विजय, मधु गर्ग सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रकल्प प्रभारी सरोज नरूका ने आए हुए सभी का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन आभा बेली ने किया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 67वीं राज्य स्तरीय 19 वर्ष छात्र हॉकी प्रतियोगिता 19 सितंबर से 23 सितंबर तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आयोजित की जा रही है। आयोजक प्रधानाचार्य दर्शन सिंह सक्तावत ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु विभिन्न कमेटियां गठित कर ली गई है। कंट्रोल कक्ष के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा रहेंगे। क्रय विक्रय क्रय समिति प्रभारी उप प्राचार्य रामधन प्रजापति, भोजन व अल्पाहार समिति प्रभारी प्रधानाचार्य भवनलाल चौधरी, उद्घाटन व समापन समिति प्रभारी प्रधानाचार्य हेमेंद्र चौधरी, मंच व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी प्रधानाचार्य हेमंत पाठक, आमंत्रण व स्वागत समिति प्रभारी प्रधानाचार्य दर्शन सिंह सक्तावत, पेयजल प्रभारी उप प्राचार्य पुरुषोत्तम सैनी, मैदान व्यवस्था प्रभारी प्रधानाचार्य गुलाबचंद पवार, प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जांगीर, प्रधानाचार्य गोपी किशन वैष्णव, आवास व्यवस्था समिति प्रभारी प्रधानाचार्य भवनलाल रेगर, प्रधानाचार्य अशोक जेतवाल, प्रधानाचार्य जितेंद्र राय उपाध्याय, टेंट व माइक व्यवस्था समिति प्रभारी उप प्राचार्य कालू राम सामरिया, यातायात व्यवस्था प्रभारी रामसतन चौधरी, कार्यालय प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीधर जाट व मीडिया प्रभारी पारस जैन होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने आज समस्त कमेटियों की मीटिंग लेकर सभी प्रभारियों व सदस्यों को जिम्मेदारी देते हुए बताया कि 19 वर्ष छात्र राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में संपूर्ण राजस्थान की 50 जिलों की 56 टीमों के लगभग 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। व्याख्याता शारीरिक शिक्षक गुलाबचंद मेघवंशी, जिला खेल प्रभारी रामधन जाट व अरविंद गर्गवाल ने प्रतियोगिता से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान कर बताया कि प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए निदेशालय बीकानेर से 25 तकनीकी अधिकारी व 50 शारीरिक शिक्षक व 50 अन्य शिक्षक कार्मिक नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षक सत्यनारायण चौधरी ने प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम में विभिन्न समितियों के प्रभारियों ने अपने कार्य की प्रगति से अवगत कराया। प्रधानाचार्य योगेश आचार्य ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत ने किया।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बघेरा में विद्यालय स्तर पर कक्षा 6 से 8 का विज्ञान मेले का आयोजन रखा गया। विज्ञान मेला प्रभारी सांवरलाल गुर्जर ने बताया कि विज्ञान मेले में कक्षा 6 से 8 तक के कुल 30 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विज्ञान मेले में प्रतियोगियों ने सोलर ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, पशुपालन, बिजली सहित विभिन्न विज्ञान मॉडल एवं चार्ट बनाकर अपनी प्रस्तुतियां दी। संस्था प्रधान ओम प्रकाश जांगीर ने बताया कि विज्ञान मेले में प्रतियोगियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। विज्ञान मेले में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान वाले प्रतियोगियों को विज्ञान मेला निरीक्षण कमेटी द्वारा पारितोषिक दिया जाएगा। विज्ञान मेले के सफल आयोजन में शिक्षाविद नटवर सिंह, लोकेश कुमार मीणा, नईमुद्दीन खान, अजरुद्दीन रंगरेज व बलवीर चौधरी ने विशेष सहयोग दिया। कनकावती अपडेट के लिए बघेरा से विजया पाठक की रिपोर्ट।